अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। तो आज न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आज का जो मेन्यू है वो ही भिंडी की भुजिया, जो तकरीबन बहुत मज़ेदार अच्छी बनेगी। स्पाइसी चटपटी से बनाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को फुल वॉच भी किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की भिंडी की भुजिया, जो बनने वाली बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए आइए। तो ये देखिए, ये जो तकरीबन भिंडी है वो 1.25 किलो है और 2 दत केरियाँ हैं जो बच्चों ने। तो पहले हम काटते हैं भिंडी, फिर उसके बाद मैं आगे का आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ कि मैंने आगे क्या करना है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। भिंडी काट ली है। भिंडी जो है वो मैंने तकरीबन मोटी काटी है थोड़ी सी, क्योंकि ये हलवा हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्हें जल्दी गल जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मुझे इतनी बड़ी चाहिए तो मैंने इतनी बड़ी काट ली है। इसके अलावा ये देखिए ना, प्याज है, तकरीबन एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी मैंने। ये केरी है जो तकरीबन दरमियानी साइज़ की थी, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये हरी मिर्चें, ये भी हमने काटनी है इसमें। इसके अलावा केरी के अलावा मैंने टमाटर भी डालने हैं, तकरीबन 5 अदद छोटे छोटे टमाटर हैं। चाहे तो डालें, वरना मुझे थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। ये जो भिंडी है इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी ये भी डालना है टमाटर, और मैंने ये भी डालना है, ठीक है। ये देखें, ये ज़ीरा है, ये साबुत मिर्च है, ये भी हमने डालनी है। इसके अलावा ये कुटी हुई मिर्चें हैं। अब इसमें और मसाले ऐड करती हूँ। तो देखिए मैं मसाले डालती हूँ। ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ठीक है, कुटी हुई मिर्चें हैं तो ये डालनी है। ये हल्दी हो गई। इसे 3 चीज़ों से बनती है, 3-4 चीज़ें डलती है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते। और ये है पिसी हुई लाल मिर्च, जो तकरीबन 1 चमचा डाली है मैंने। इसके अलावा हमने हरी मिर्ची भी डालनी है, यानी 1 चमचा भर के मैंने डाल दिया इसमें। थोड़ी स्पाइसी से अच्छी लगती है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मैंने इसमें डालना है नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा कम डाला है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा देख लूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं और ऐड कर दूँगी। ये कम में गुंजाइश होती है, ज़्यादा में गुंजाइश नहीं होती। कम में आप ये है कि दोबारा से आप चीज़ों में डाल सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कम करना। तो अब ये हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ बनाना। तो चलिए देखते रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए, मैंने चूल्हे पे रख दी है पतीली को, दिया है, ये तेल हो गया है। अब थोड़ा तेल गर्म होगा तो हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, ठीक है। मैं इसमें डाल देती हूँ ज़ीरा। ये देखिए, मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया भैया। ये देखिए, ज़्यादा हमने इसको जलाना भी नहीं है, काला काला ज़ीरा जो होता है वो बुरा लगता है। तो ये देखिए, मैं इसके अंदर डालती हूँ प्याज। खुशबू आने लग गई है ज़ीरे की। जब तक हमारी जो प्याज जो हल्की सी पिंक हो रही है, कटी हुई, ये बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। तो इसके अंदर हमने टमाटर भी डाल देने हैं, ठीक है। ये भी इसमें चला गया। ये साबुत लाल मिर्च कैसे निकालते हैं, साबुत लाल मिर्च, लेकिन मुझे सोचती ये जो केरी थी ये भी हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। ये भी हो गया। और ये जो हमारे मसाले थे ये भी हमने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको यानी कि मैं पिंक हो जाएगी प्याज को, फिर मैं इसमें डाल के इसको फिर मैं इसकी बुनाई करूँगी। तो भिंडी जो है वो तकरीबन 5 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट में तकरीबन गल जाती है। ये झटपट तैयार होने वाली हांडी है, जो माशाल्लाह बहुत जल्दी रेसिपी है, जो बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है और गर्म भी है। तो इसको खाना चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद है भिंडी। ये देखिए, थोड़ी हल्की सी हमें थोड़ा इसका हल्का सा और थोड़ा डार्क कलर करना है, हल्की सी और हो जाएगी तो हम इसके अंदर ये, और इस कंडीशन में हमने इसके अंदर भिंडी को डाल देना है। ये देखिए, मैंने इसे भिंडी डाल दी थी और तो चमचे से अच्छी तरह से चलाया है मैंने, ठीक है। ऊपर नीचे कर ली मैंने इसको। थोड़ा इसको तेज़ आंच में मैंने रखना है, उसके बाद इसको मैं कम आंच कर दूँगी, धीमी आंच कर दूँगी। देखिए कितनी तेज़ आंच पे इसको रखना है अभी, ठीक है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर आंच कर दूँगी 2-3 मिनट के बाद तकरीबन। तो ये देखिए, अब मैं इसको पूरा आंच कर देती हूँ।
ये देखिए, बस ज़्यादा स्लो नहीं करनी, इतनी करनी है नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि वो मज़ीद तेज़ आँच पे, ये देखिए मैंने कर दी तेज़ आँच चूल्हे की। तो अब इसको हमने करनी है बुनाई। मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक थोड़ा ऐड किया है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में ही कम चीज़ें डालती हूँ ताकि ये है कि बाद में अगर कम बेशी हो तो ये कि गुंजाइश होती है, बंदा कर सकता है उसमें ज़्यादा। फाइनली तैयार है, उसको मैंने दम पे रखना है। और दम पे मैंने ये हरी मिर्ची जो काटी थी वो मैंने डाल दी। तो ये हमारी बन चुकी है मज़ेदार शानदार सी खट्टी सी भिंडी की भुजिया। चटपटी भी है और थोड़ी खट्टी भी है, तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी है। तो ये देखिए फाइनल लुक इसका। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी भिंडी की भुजिया, जो आपको यकीनन बहुत पसंद आई होगी। ये थी आज की क्या कहते हैं भिंडी की भुजिया, जो बहुत ही शानदार बनी थी, बहुत ही मज़ेदार और सबको बहुत पसंद आई थी। तो यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और जो न्यू यूज़र है, फिर मैं बोलती हूँ कि जो वॉच करते हैं मेरी वीडियो को, तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब भी कर दे करें चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपके एक उंगली का इस्तेमाल होता है और कुछ भी नहीं होता। तो बेहतर है कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह।